श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पंचदश सर्ग को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा बालकांड चल रहा है। अथ पंचदश सर्गः। ऋषि श्रृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना, ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिद इदमुत्तरम् लब्ध संजस्तत्सं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरक्त हो वे राजा से इस प्रकार बोले। इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अथर्वशीर्षि प्रोक्तै मंत्रै सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अर्थवेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रम अदिष्टिं तां पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। श्रोत सूत्र और कात्यायन सूत्र मिलते हैं। जो बड़े बड़े याग होते हैं उसमें उन सूत्रों का विधान चलता है, तो वही श्रोत विधि कहा है इन्होंने यहाँ पे। ततो देवाः स गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण चारों लोग आ गए। तो यज्ञ में जो आहुति देते हैं ना, तो जिसमें तो हम स्वाहा बोलते हैं वो तो देवताओं के लिए जाती है, और पितरों के लिए जब आहुति देते हैं तो वो डिफरेंट जाती है। और जो बड़े बड़े याग होते हैं उसमें स्वाहा के स्थान पर वशट बोलते हैं और बड़ी ऊंची आवाज से बोलते हैं, वशट ऐसे बोलते हैं। तो ये चारों लोग अपनी अपना आहुति में भाग ग्रहण करने के लिए यज्ञ में एकत्रित हुए। ता समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवल्लोक कर्तारं ब्राह्मणं वचनं ततः। उस यज्ञ सभा में कर्मशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवस्त्वप्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यात् शासितुं तं न शक्नुमः। भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था, इसलिए सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को ही बोला कि ऐसे हमें ये परेशान कर रहा है। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्वेजयति लोकान् स्त्रीन् उच्छित्रान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदश राजानं प्रदर्शितुम् इच्छति। उसने 3 लोकों के प्राणियों का
नाकों दम कर रखा है, वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षान् स गंधर्वान् ब्राह्मणा अंसुरांस्तदा अतिक्रांति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्यंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। नैनं सूर्यः प्रतप्ति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिर्मालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षात् घोर दर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुम् अर्हसि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्तः सुरैः सर्वैश् चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपाये दुरात्मनः तेन गन्धर्व यक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं लोग, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नाकीर्त्येद्वज्जानातद् रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् स मानुषाद् वध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहिष्टास्ते भवंस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नन्तरे उपयातो महाद्युतिः शंखचक्र गदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनैत्यं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटककेयूरो वन्ध्यमानः सुरोत्तमैः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर
सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तम अब्रुवन् सुराः सर्वे संभिष्टूय सन्नतः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकामयया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्यो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदानस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु त्रिस्त्रीषु ह्रीश्रीकीर्त्युपमासु च विष्णो पुत्र त्वम् आगच्छ कृत्वा आत्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतेर्विष्णो स्मरे जहि रावणम्। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ह्रीम, श्रीम और कीर्ति। इन 3 देवियों के समान हैं। विष्णु देव आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। स हि देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योर्देकेन बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषयश्च ततस्तेन गंधर्व अप्सरास तथा क्रीडन्तो नंदनवने रौद्रेण विनिपातितः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। देखो, महर्षि वाल्मीकि ऐसा लिख रहे हैं तो फिर ये समझ में आता है कि स्वर्ग कोई है जहां पर ये बड़े लोग होते थे, वहां से उनको नीचे गिरा दिया, ऐसा कोई लोक फिर समझ में आता है। वदार्थम वै माया तास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च तत्स्त्वां शरणं गताः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां न परन्तप वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देव द्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुसि त्रिंशदशपुङ्गवः पितामह पुरोगास्तान् सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्म संहितान्। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देव अधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सपुत्र पौत्रं सामात्यं समन्त्रिज्याति बांधवम्।
हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवऋषीणां भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीमिमाम्। देवगण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्वा वरम देवो देवानां आत्मवान् मानुषये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्म भूमि के संबंध में विचार किया। ततः पद्यपालाक्षः कृत्वा आत्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ये तो कहते हैं जब भी किसी आत्मा ने जन्म लेना होता है पहले वो माता पिता डिसाइड करती है। अभी कल परसों ही मैं किसी का कुछ महाराज जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अभी भी बहुत से देवता लोग, ऋषि लोग जन्म लेना चाहते हैं पर उनको उपयुक्त जो माता पिता इस धरती पर नहीं मिल रहे, तो इसलिए वो जन्म नहीं ले पा रहे। तो पहले तो पिता डिसाइड करते हैं, जिसने भी आत्मा ने जन्म लेना होता है वो पिता डिसाइड करता है मतलब कौन सा पिता लेना है। फिर पिता और माता दोनों ही है, पर वो पहले अन्न में आता है। ऐसी उपनिषद में शायद कथा आती है कि पहले वो जो आत्मा होती है वो अन्न में आती है, गेहूं में, अन्न की बाली में आती है। अन्न फिर पिता ग्रहण करता है, उससे उसका वीर्य बनता है, फिर वो माता को संचरण करता है, फिर वो उसको गर्भ होता है। ततो देव ऋषि गंधर्वा सरुद्रा साप्सरो गणः स्तुतिभि दिव्य रूपाभि तुष्टुवु मधुसूदनम। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तम उद्यतम रावणम उग्र तेजसम प्रविद्ध दर्पम त्रिदशेश्वर द्विषम विरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्विनामुद्धर तम भयावहम। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलं सबांधवं विरावणं रावणं उग्रपौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेंद्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित, मतलब कह दिया कि उन रावण को मारने के बाद फिर आप अपने बैकुंठ धाम में आ जाइए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 15 सर्गः।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। अथ षोडशः सर्गः। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमहि जाननपि सुरानेवं सलक्षणं वचनम् अब्रवीत्। तदंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपाय को वधे तस्य राक्षस अधिपते सुरः यम अहम तम समास्थाय निहन्याम ऋषि कंटकम। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। कंटक रूप मीन्स कांटे के समान। एव मुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुर्म अव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। सहिते पे तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो अभवद् ब्रह्मा लोककृलोक पूर्वजः। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसने तपस्या करी तो लोक सृष्टा मीन्स लोक को बनाने वाले ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए थे रावण पर। संतुष्टा प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरम प्रभु नानाविधे भयो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अव्ज्ञातः पुरातेन वरदाने हि मानवः एवं पितामहात् तस्माद् वरदानेन गर्वितः। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। सामान्यतः हम जिसको दुर्बल समझते हैं ना, उसको समझते हैं ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और वही व्यक्ति बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी उसने सोचा मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, तो वही बात हो गई। उद्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्योपकीर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले देव वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इति एतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। समस्त जीव आत्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। स चाप्य पुत्रो नृपति तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत् पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप सूरिसूदनः।
उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। सकृत्वा निश्चयं विष्णुर अमन्त्र्यः च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकात् तुल्यप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णं रक्तांबरं धरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं सिनिग्धहर्यक्षतनुज्रम अश्रुप्रवरमूर्धजम्। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्नं दिव्याभरण भूषितं शैलशृंग समुत्सेधं दृप्त शार्दूल विक्रमम्। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चमकने वाला था। दिवाकर समाकरं दीप्ता अनल शिखोपमं तप्त जाम्बून दमयीं राजतांत परिच्छदां दिव्याय स संपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृहै विपुलां दोभर्यां स्वयं मायामयीमिव। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात अर्थात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। संवेक्ष्य अब्रवीद्वाक्यम् इदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। देखो, एक प्रजापति लोक का भी यहाँ से कंफर्म हो गया। पहले स्वर्ग लोक का हुआ, फिर प्रजापति लोक का हो गया कि वहां से वो आए थे। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलिः भगवन् स्वागतं तेस्तु किम अहम करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजनर्चयता देवा नद्य प्राप्तम इदं त्वया। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन,
तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तु नृप शार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहान्त्वं धन्यं धन्यम आरोग्यवर्धनम। नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। भार्यानाम् अनुरूपाणाम् अश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। तथेति नृपति प्रीतः शीर्षा प्रतिगृहं तां पात्रीं देवान् संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकारा अभिप्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। जिसको सम्मान देते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो हम परिक्रमा करते हैं। और ये बहुत जगह मैंने ये देखा कि बड़ा यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ के समापन के बाद कुंड की भी परिक्रमा करते हैं। ये रोहतक में ये जो महात्मा प्रभु आश्री जी के आश्रम में बड़ा कुंड है ना, तो उसमें भी आई थिंक 3 या 7 परिक्रमा करते हैं यज्ञ कुंड की बाद में। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तं वाधनः ततस्तद अद्भुत प्रख्यं भूतं परम भास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तैत्रेवांतर्धीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्ध्यान हो गया। हर्ष रश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तपुरमावभौ शारदास्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोशुभिः। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। शरद पूर्णिमा को वो खीर भी बनाते हैं ना, तो शरद पूर्णिमा को जो शरद काल में चंद्रमा के जो बहुत सुशोभित होता है और उसकी किरणें भी बड़ी शीतलता देने वाली होती है, इसलिए उसका उदाहरण दिया गया यहाँ पे। सो अंतपुरम परिविश्यैव कौसल्यामिदिं ब्रवीत पायसं प्रतिगृहीणस्व पुत्रीयं तिविद्मात्मनः। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को
अर्पण किया। कैकेय्यै च अविशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ च अविशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्तयै सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोत्तम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर उन्हें सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। ताश्चैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। ततस्तु ताः प्राश्यतमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् हुताशना आदित्य समान तेजसो अचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः स्त्रियः परुडगर्भा प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरि सुरेंद्र सिद्ध ऋषिगणा अभिपूजितः। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। सर्वेभ्यो नमः।